ओम नमो नारायणा। हरिओम। जय श्री राम। आज आपके सामने आया हूँ श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय लेकर। इस 13वें अध्याय में भगवान क्षेत्रज्ञ इनके विषय में बातें कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, बिना किसी भूमिका बनाए 13वां अध्याय की ओर चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री भगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र नाम से जाना जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए भक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, रस, स्पर्श, रूप, गंध, इच्छा, द्वेषः, सुखम दुखम, संघातश्चेतना, धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारितम्। अमानित्वम् अदम्भित्वं क्षान्तिरार्जवम् एव च आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अमानित्वम अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्रकार किसी प्राणी को न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। यही नहीं, धरती के ही सुंदर सुंदर आकर्षक चीज़ों का त्याग नहीं, परलोक के भी, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। भोगने से मन नहीं कर रहे हैं, यथाशक्ति भोगिए, उनमें लिप्त नहीं होइए, उनके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा अपना स्वभाव नहीं बनाइए। इसको कहते हैं आसक्ति का अभाव। उनके बिना भी काम चल जाए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो उसके लिए रोना नहीं। अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। असक्तिनन विस्वंग पुत्रदार गृहादिषु
नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। आसक्ति यहाँ भी उचित नहीं है। पुत्र, स्त्री, धन, घर आदि में आसक्ति का भाव अर्थात कर्तव्य पालन करते हुए इनकी ज़रूरतें पूरी अवश्य करनी है। पुत्र हों, पुत्री हों, स्त्री हों, लेकिन आसक्ति नहीं रखना। अगर किसी भी कारण से कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उनके अभाव में अपने इस जीव को कष्ट न देना। हाँ, आसक्ति न होने से ये होगा। ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। कभी प्रिय घटना भी घटेगी जीवन में, कभी अप्रिय भी घटेगी। आप एक रूप बने रहो, अपने स्वभाव में रहो। सुखों में बहुत उछलना नहीं, दुखों में बहुत गिर न पड़ना। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम और तिर्जन संसदि। मुझ परमेश्वर के अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वो सब कुछ अज्ञान है। ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः सुडिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र मुख सिर वाला, सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जो कण कण में है, जो कण कण में है, तो उसके हर तरफ हाथ पैर होने की बातें उचित ही हैं। इसी को श्री रामचरित में मानस में शायद भगवान को उन्होंने ऐसा वर्णन किया, जैसे ये कह रहे हैं भगवान सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र वाला, सब और सिख वाला। ऐसे ही श्री तुलसीदास जी ने भी एक जगह आवश्यकता पड़ने पर बात कही थी, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। कहते हैं बिना कान के जो सुनता है, बिना पैर के जो चलता है, कौन है? परमात्मा है। कण कण में है, कण कण में है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, संपूर्ण वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। अब यहाँ पर प्रभु का उदाहरण देके हम संसार जनों को एक संदेश दे रहे भगवान। कह रहे हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि रिश्तों में आसक्ति नहीं रखना, ना पुत्र, ना पुत्री, ना स्त्री, ना संपत्ति, किसी में आसक्ति का नहीं रखना। तो अपने लिए भी यही कह रहे हैं वो कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। परमात्मा सब इंद्रियों से रहित रहता है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानता रहता है, जानता है कि कान क्या से क्या कर सकते हैं, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं रखता। आँखें, नाक, जीभ, त्वचा, उनके गुणों को जानते हुए उनमें आसक्ति नहीं रखते। और आसक्ति रहित तो प्रभु अपने को बता रहे हैं कि मैं आसक्ति रहित होते हुए भी किसी के ऊपर
विशेष लगाव न रखते हुए भी सबका भरण पोषण करता रहता हूँ। आवश्यक नहीं है जिससे हम मोह करें, जिससे मानसिक विकार लगा लें, उसी का भरण पोषण कर पाएँ। यदि हमारे अंदर मोह नहीं है तो हम किसी का भरण पोषण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। श्रीमद् भगवद गीता इसका खंडन करती है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादत विज्ञेयं दूरस्थं चान्तके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। परमात्मा के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह कण कण में व्याप्त होकर भी चराचर के संपूर्ण भूतों के हृदय पर भी निवास करता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। अलग अलग नहीं है, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों है का। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषं सः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोधक स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्वज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है तथा सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम येयम चोक्तम समासतः मद्भक्ते तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ते तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गूढ़ांश्चैव विद्य प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग देश आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सब दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा में अच्छी बुरी योनियों का कारण बनता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से उपद्रष्टा, अनुमंता साक्षी होती है तो उसको उपद्रष्टा कहते हैं। यथार्थ सम्मति देने वाला होता है तो अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन योगिनाम। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्यत्वेवं जानन्त श्रुत्वानेभ्यो उपासते ते पिचाति तरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः।
परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं और वे निःसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचिदस्ति धनंजय यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग तद्विधिवर्तर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है और यथार्थ देखता वही यथार्थ देखता। समम पश्यन् सर्वत्र सर्वं समवस्थितमीश्वरं नाहि नत्यात्मनात्मानो नाते याति पराम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के ही द्वारा किए जाते देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। ओम यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र अर्थात इस शरीर की तुलना इस पूरे ब्रह्मांड से की गई है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे क्षेत्र क्षेत्रज्योरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की जय। गंगा मैया की जय। गीता मैया की जय। गायत्री मैया की जय। गैया मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो सभी श्रोताओं से कल पुनः मुलाकात करेंगे एक नए अध्याय चतुर्दश अध्याय के रूप में, 14वें अध्याय के रूप में। 14वें अध्याय को लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय। तब तक के लिए सभी से राम राम, नमस्ते।